दोबारा पैदा होने वाले तालिबान ने 2001 में इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद पिछले 2 महीनों के दौरान अफगानिस्तान में ज़्यादा इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान का कंट्रोल का नक्शा हमेशा बदलता हुआ नजर आता रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान ने हालिया हफ्तों में अमरीकी फौजियों के इनखला से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हासिल की है। BBC अफगान सर्विस की तहकीक से पता चलता है कि अस्करियत पसंद अब पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बाशमुल शुमाल और शुमाल मशरिक और वस्ती सूबा बड़े शहरों जैसे कुंदूज, हरात, कंधार और लश्कर खां में भी मजबूत हो रहे हैं। कंट्रोल से हमारी मुराद वो इजला हैं जहां इंतजामी मराकज़, पुलिस हेडक्वार्टर और दीगर तमाम सरकारी इदारे तालिबान के ज़ेर कंट्रोल हैं। अमरीकी फौजियों और इनके नेटो और इलाकाई इत्तेहादियों ने नवंबर 2001 में तालिबान को इक़्तिदार से मजबूर किया। ये ग्रुप उसामा बिन लादेन और अल-कायदा की दीगर शख्सियात को पनाह दे रहा था जो अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों से मुंसलिक थे। लेकिन खित्ते में मुसलसल बैनुल-अक़वामी मौजूदगी के बावजूद, अफगान हुकूमती अफवाज के लिए अरबों डॉलर की मदद और तरबियत के बावजूद तालिबान दोबारा मुनज़्ज़म हुए और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद दूर दराज इलाकों में दोबारा ताकत हासिल कर ली। इनके असर और रसूख के अहम इलाके जनूबी और जनूब मगरिब में इनके रवायती गढ़ थे। BBC की एक तहकीक में बताया गया है कि तालिबान कई इज़ला पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, लेकिन तहकीक से ये भी ज़ाहिर हुआ है कि वो मुल्क के कई दूसरे हिस्सों में सरगर्म है। बाज़ इलाकों में हफ्तावारियां माहाना हमले बढ़ रहे हैं जो कि पिछले तखमीनों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज़्यादा है। क्या तालिबान के पास ज़मीन है? अगरचे अब वो 2000 के बाद से ज़्यादा इलाके पर काबिज हैं। हुकूमत कुछ सीली इंतजामी मराकज़ को तर्क करने पर मजबूर हो गई ही है जहाँ वो तालिबान के दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती। जहाँ हुकूमत अपनी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म करने में कामयाब रही है, इसने कुछ ऐसे इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है जो खो गए थे या इन इलाकों में लड़ाई जारी है। अगरचे ज़्यादातर अमरीकी फौजी जून में चले गए थे, मुट्ठी भर काबिल में मौजूद हैं और अमरीकी फ़ज़ाइया ने हालिया दिनों में तालिबान के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। हुकूमत का कहना है कि इसने इन तमाम बड़े शहरों में अफवाज भेजी हैं जिन्हें तालिबान से खतरा है और तालिबान को शहरों पर हमला करने से रोकने के लिए तकरीबन पूरे मुल्क में 1 माह का रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बताया जाता है कि बागियों ने जुमा के रोज सुबह नेमरोज के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हालिया बरसों में पहली बार उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा किया है। इंज ईरान की सरहद के करीब एक बड़ा तजारती मरकज है। वो लश्कर गाह के कंट्रोल के लिए भी लड़ रहे हैं और हरात, कंधार जैसे मराकज़ को भी बंद कर रहे हैं। तहां मुज़ाकरात में भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। टैक्स और जंगी गनीमत की शक्ल में आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। 9 साल के पहले तसादुम के नतीजे में रिकॉर्ड तादाद शहरी हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1600 शहरियों की हलाकतों में से ज़्यादातर का इल्ज़ाम तालिबान और दीगर हुकूमत मुखालिफ अनासिर पर आयद किया। वो इलाके जहाँ तालिबान सबसे ज़्यादा मजबूत है कम आबादी वाले इलाके हैं, लेकिन लड़ाई ने बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। साल के आगाज से तकरीबन 3,60,000 बेघर हो चुके हैं। तकरीबन 15 मिलियन अफराद यानी आधी आबादी के बारे में बताया गया है कि वो इन इलाकों में रह रहे हैं जो या तालिबान के ज़ेर कंट्रोल हैं या जहाँ तालिबान खुलेआम मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तालिबान ने मुल्क के 5वें सबसे ज़्यादा आबादी वाले शुमाली शहर कुंदूज पर 2 मरतबा मुख्तसर तौर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अब तक दही इलाकों के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने और इनका मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अब मुल्क के 6 से 8 बड़े शहरों को घेर लिया है और बड़ी सड़कों के जरिए मामूल के मुताबिक राब्ते मुंतका करने के काबिल हैं। अमरीकी फौज के अंदाजा के मुताबिक अफगानिस्तान में 2000 से 2500 के दरमियान दाइश के जंगजू सरगर्म हैं।